अदालत ने पूछा संजय अग्रवाल जी से, वो सवाल जनता की अदालत में मैं आपसे पूछता हूं कि 23 मई से लेके 90 दिन बाद तक, 23 अगस्त हो जाने के बाद तक सरकार की ऐसी क्या व्यस्तताएं थीं कि इस महत्वपूर्ण मामले में स्वीकृति नहीं दी जा सकी? पूरी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। जी, इस कार्य में ढिलाई बिल्कुल नहीं होगी, बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी। 90 दिन तक तो कुछ किया नहीं। गोदारा जी कुछ पूछना चाहते हैं, कुशवाहा जी। गोदारा जी पूछे। देखिए, जितने भी ऐसे काम होते हैं जिसमें किसी आरोपी को पकड़ना है, अक्सर ऐसा लगता है, हर जगह ये देखा गया है कि इसलिए डिले करते हैं कि बीच में कुछ साठगांठ हो जाए, कुछ जुगाड़ हो जाए, बेनिफिशियरीज को और फायदा मिल जाए, चाहे वो सरकार के बेनिफिशियरीज हों, चाहे वो कार्यप्रणाली के हों। और इस बार तो अच्छा किया है कि कोर्ट ने इनको अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन अभी भी कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद भी अगर ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, जरूर कार्रवाई होगी, ये जो डिले है ये बीच की साठगांठ के लिए होता है और ये हर जगह ऐसा हो रहा है, इसीलिए आरोपी बच के चले जाते हैं। जी, आप ले लीजिए, कम से कम बसपा और सपा में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमारी मंशा कोई ऐसी नहीं है कि बसपा का जो भी अभियुक्त है वो बचना चाहिए। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ जो जस्टिस एनके मेहरोत्रा ने 2 बार सीबीआई जांच की जो रिपोर्ट पेश की, सिफारिश पेश की, मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में दाहिने हाथ की तरफ नीले रंग की जिल्द वाली फाइल में 1000 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट रखी है। आप जाके देख लीजिए पंचम तल पर। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने देखी इसलिए बता रहा हूं। मुख्यमंत्री जी को केवल उसमें चिड़िया बैठानी है, साइन करना है बस। मैं बोल रहा हूं कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि बसपा के घोटालों को हम लोगों ने पकड़ा है। अरे भाई, तो जमीनी तौर पे दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट, जिसको आपके दिमाग में क्लियर है, वो हमको जमीनी तौर पे दिखता क्यों नहीं है? जो चलता रहता है, जमीनी तौर पे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये घोटालेबाज पार्टी है और समाजवादी पार्टी राजनीतिक लफाजी के लिए हमारे चैनल का इस्तेमाल हम करने नहीं देना चाहते। कुशवाहा जी, प्रदीप शुक्ला के खिलाफ सरकार 90 दिन में अभियोग पत्र दायर नहीं कर पाई, जिसके चलते तकनीकी कारण से प्रदीप शुक्ला जी को जमानत मिल गई। कल हाईकोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताई। चलिए, अब इसमें कार्रवाई हो रही है, किन कारणों से नहीं हुई उनकी जांच की जा रही है। कुशवाहा जी, आपको तो टेप एक ही जगह अटक गया है। नहीं, वो सरकारी टेप जो है वो एक ही जगह अटक गया आपका, ना आगे बढ़ रहा ना पीछे बढ़ रहा है। इंसान हूँ, लेकिन ये हमारे जांच के विषय है, इसमें क्यों नहीं हुआ है, इसकी जानकारी हम बहुत जल्दी आपको दे देंगे। नहीं, क्योंकि जो हमने शुरुआत आपसे की, तो आपने जो कहा, मुझे दुरुस्त किया आपने कि साहब मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं। एक सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि वो सरकार के महत्वपूर्ण जानकारियों को वो मीडिया के माध्यम से प्रदेश के 20 करोड़ 23 करोड़ लोगों तक पहुंचाएगा। आपका जो प्रश्न है उसका जवाब बहुत जल्दी हम दे देंगे। और तो अभी आप मानते हैं कि आपके पास अभी जवाब नहीं है? लोकायुक्त को भी जांच, अभी आपके पास जवाब नहीं है, आप ये मानते हैं? तुरंत कार्रवाई हो रही है। बस कुशवाहा जी, आपका टेप फिर अटक गया। मैं ही कह रहा हूं, अभी आपके पास जवाब नहीं है, आप मानते हैं? तो आप जो पूछना चाहते हैं वो अभी हम नहीं बता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास जानकारी नहीं है, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि जब भी समाचार प्लस के मंच पर आइए, राजनीतिक लफाजी बिल्कुल मत कीजिए। राजनीतिक भाषणबाजी का मंच नहीं है ये। हम सीधी बात करते हैं, सटीक बात करते हैं, सीधा सवाल उसका सीधा जवाब। राजनीतिक लफाजी करने के लिए तमाम दूसरी जगह जाइए, लेकिन समाचार प्लस के मंच का इस्तेमाल कदापि ना कीजिए। ये आप सबसे विनम्र निवेदन है। प्रिंस लेनिन साहब जुड़ गए हैं, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। प्रिंस लेनिन साहब, सरकार के पास जवाब नहीं है, जनता जवाब मांगती है। सुनीता गोदारा जी ये आरोप लगा रही हैं कि साहब जो मलाई खाने वाले लोग हैं, वो सरकार किसी की भी रहे, वो अपना जुगाड़ मलाई खाने का फिट रखते हैं। ऐसे में आम जनता की कौन सुनेगा? देखिए, ये जो बात अभी तक चल रही थी सीबीआई की कार्यप्रणाली की और सरकार की, तो उसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित दिलाना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार के विरोधी हैं उनके खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पे आप एक बार नजर डाल लीजिए। बिल्कुल। और जो केंद्र सरकार के समर्थक हैं उनके खिलाफ हुई सीबीआई की जो जांच चल रही है उस पर नजर डाल लीजिए। दोनों में कितना विरोधाभास है वो आपको अपने आप ही उजागर हो जाएगा। चाहे ताज कॉरिडोर का घोटाले के समय की घटना हो कि जब केंद्र को राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन चाहिए था, तब राज्यपाल द्वारा इनको इसी सरकार को के मुखिया को जो अभियोजन स्वीकृति थी नहीं दी गई। उसके बाद
आज एनआरएचएम की बात हुई, फिर से वही केंद्र में राष्ट्रपति चुनाव और फिर से वही समर्थन और सारी प्रक्रिया ढीली पड़ गई है। जितने नाम अभी तक सीबीआई ने उजागर किए हैं, मेरे पास वो शॉर्ट एफिडेविट है, उसमें वही सब छोटे मोटे डॉक्टर्स और सीएमओज और एडिशनल सीएमओज के नाम हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं सीबीआई से, क्या इन 34 लोगों ने मिलकर के प्रदेश का 34,000 करोड़ का घोटाला किया है? ये सारा रुपया पैसा जितना हजारों करोड़ में ये जो घोटाला है, ये इन चंद डॉक्टरों की जेब में चला गया। ये जो हत्याएं हुई हैं लखनऊ की सड़क पर, लखनऊ के जेल में, ये इन चंद डॉक्टरों ने करवाई हैं। जो इनमें जो नाम जुड़े थे, जो कल तक सीबीआई हेडक्वार्टर्स के चक्कर लगा रहे थे, सारा समर्थन मिलने के बाद से वो सारे नाम किनारे हो गए हैं। कहीं भी सीबीआई की कार्यप्रणाली में अब उनके नाम नहीं आ रहे हैं। हाँ। क्यों इतने देर से कुशवाहा को अरेस्ट किया गया था? क्यों चुनाव खत्म होने के दिन से कुशवाहा को अरेस्ट हुआ था? प्रिंस लेनिन साहब, ये एक अहम मुद्दा है और इसीलिए गाहे बगाहे सीबीआई को कहा जाता है कि कंफ्यूज्ड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और जो सबसे जोरदार पंच लगता है नामकरण का, वो है कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक मुद्दा है, लेकिन क्या ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण नहीं है कि राज्य सरकार ने 23 मई से लेकर 23 अगस्त तक सीबीआई को जांच की इजाजत ही नहीं दी? अदालत ने जो कहा वो मैं आपको एक मीडिया रिपोर्ट को पढ़ के सुना रहा हूं कि अदालत ने जो बात कही वो ये कही, अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संजय अग्रवाल से कहा कि आरोपियों के खिलाफ अविलंब अभियोजन की स्वीकृति देकर उसकी रिपोर्ट आगामी 29 अगस्त को अदालत के समक्ष पेश करें। यानी अदालत का ये फैसला है, 2 सदस्यीय जजेस का ये फैसला है, डबल बेंच का ये फैसला है और बहुत नाराजगी के साथ ये फैसला आया है। जी, ये मेरे ही सामने मेरी उपस्थिति में ये आदेश पारित हुए थे जिस वक्त प्रमुख सचिव इसमें तो राज्य सरकार के ऊपर सवाल उठने चाहिए ना। सीबीआई इसमें क्या करेगी जब उसको जांच की इजाजत ही नहीं मिली? मई से अभी तक क्यों नहीं अभियोजन स्वीकृति दी गई है? क्यों इतने महीने का समय लग रहा है? जिस पर कोई वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके थे और जब वो पुनः समय मांग रहे थे तो माननीय उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर और समय देने से मना कर दिया था। हाँ। और ये सख्त हिदायत दी थी कि 29 अगस्त जो अगली तारीख नियत है उससे पहले सारे आदेश पारित हो जाने चाहिए, चाहे संस्कृति दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। जो भी आदेश है वो पारित करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जी सुनीता गुजारा जी, मैं आपको इस चर्चा में यहां पर लेकर आना चाहूंगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, जंतर मंतर से हुई, रामलीला मैदान से हुई, अलग अलग जगहों से हुई। टीम अन्ना का विसर्जन हो गया, अब एक नए राजनीतिक दल के तौर पे टीम अन्ना सामने आएगी। लेकिन ये तमाम भ्रष्टाचार के जो अलग अलग मामले हैं, जो लगातार कागज से हम लोग लगातार प्रिंट आउट निकालते जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर बाद में यहां वहां हो जाते हैं, जनता सवाल पूछती रहती है, क्या उपयोगिता है इन सब चीजों की? देखिए, जनता जागरूक करने की जो बात है वो ये आंदोलन जनता को जागरूक करते हैं। अब जनता भी सवाल पूछती है। यही नेता जब जनता के पास पहुंचते हैं तो इनसे सवाल किए जाते हैं। टीम अन्ना के पास भी जब जनता पहुंचती है तो उनसे भी सवाल करती है। मतलब अब लोगों को आवाज उठाना आ गया है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो भी कुछ चल रहा है, जितने घोटाले हो रहे हैं, जितने मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इल गवर्नेंस हो रही है, स्वास्थ्य प्रणाली में तो कुछ ज्यादा ही है। जितनी इल गवर्नेंस हो रही है, ये पूरा का पूरा अब पूरी सरकार ने सब तरफ से जहां भी घोटाले कर रहे हैं पन्ना लाल का पिटारा बना के रख दिया है पूरे देश को और लूट में लगे हुए हैं। अब तो इंतजार है ऐसे पन्ना लाल का जो कुछ आए और वो इस देश की कुछ रक्षा कर सके। क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए, सब जगह इल गवर्नेंस है। तो चर्चा के आखिरी पड़ाव में अमिताभ जी आपके पास इसमें एक टिप्पणी मैं करूंगा। ये छोटे छोटे टुक 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 से कुछ नहीं होगा, चाहे वो अन्ना करे या रामदेव करे, उनसे कुछ नहीं होगा। ये टुक 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 है। इससे सोने का नथनी तो बन सकती है, लोहा नहीं पिघलेगा। और भ्रष्टाचार अब सोना नहीं है कि जिसकी नथनी बना के नाक में पहन लेंगे। अब आप हथौड़ा चाहिए और हथौड़ा का एक उदाहरण होगा। ये अदालतों से, ये थानों से, कचहरी से, लेलिन साहब की मेहनत से भी कुछ नहीं होगा। ये जो एक इम्यूनिटी मिल गई राजदूत राजनयिकों को, जो सुरक्षा कवच हासिल होता है ना प्रोटोकॉल में, वैसा कवच राज्यों में और केंद्रीय राजनीति में जो शिखर पर बैठे लोग हैं और उनके परिवारों को एक दूसरे ने दे दिया है अनौपचारिक तौर पर। ठीक, बादल साहब आएंगे तो अमरिंदर सिंह की फैमिली को संकट नहीं होगा। ठीक, बाकी 2-4 छोटे लोग बंद हो जाएंगे, छूट जाएंगे, अलग विषय। तो हुड्डा जी आएंगे तो चौटाला जी अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है,
चौटाला जी आएंगे तो हुड्डा जी अंदर नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को संकट नहीं होगा। छोटे मुलाजिम 2-4 लपेटे में आ जाए, लेलिन साहब मुकदमा कर दे तो अलग बात है। लेकिन कभी मायावती जी रहेंगी तो वो ये ध्यान रखेंगी कि सैफई की परिधि में जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित रहे। तो जब ऐसा गठबंधन हो जाए देश भर में, तब कैसे भ्रष्टाचार मिटेगा? मुझे कोई बताए नजूमी आके, चाहे वो अन्ना हजारे हो और चाहे रामदेव जी हो। मान्यवर जरा मेरी बात पे गौर फरमाएं कि अगर आप कोई इतिहास पलट के देख लें तो अगर हमको गुलामी से आजादी खाली गांधी जी ने नहीं, उनके साथ में जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जो कार्रवाई की थी, तो वैसे लोग पुनः इस धरती पर जन्म लेंगे और इन भ्रष्टाचारियों से लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, तब जाकर के इन भ्रष्टाचारियों से निजात बहुत मिलेगी। अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। यह कामना बहुत अच्छी है। और आपकी इस कामना के बाद चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है। आपकी इस मंगल कामना पर मैं दोनों हाथ हवा में उठाकर पाक परवरदिगार से सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूं, इंशाअल्लाह, और उसके बाद बोल सकता हूं आमीन। बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस लेनिन साहब चर्चा में जुड़ने के लिए। सुनीता जी, अमिताभ जी, आप दोनों बने रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तुरंत लौट के आते हैं, ब्रेक ले रहे हैं। महीने तक सोई रही सरकार, छूट गए आरोपी, तो कोर्ट ने लगाई फटकार, सरकार को फटकार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। Let's get it touchy. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं हुआ। निशाना तू लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका, लड़ेगा, हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका, अरे मौके पे। No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. उत्तराखंड के कांग्रेसी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने की मांग, किसी खिलाड़ी को ही बनाया जाए खेल मंत्री। मौजूदा खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल की क्षमताओं पर उठाए सवाल। मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने दिया कैबिनेट मंत्री आजम खान चचा को जोर का झटका। लखनऊ के नगर निगम आयुक्त पद से नहीं हटाए जाएंगे एनपी सिंह, आजम खान ने की थी हटाने की सिफारिश। लोकायुक्त जस्टिस एनके मेहरोत्रा की जांच में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ मिले पुख्ता सबूत। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से नसीमुद्दीन सिद्दीकी
उनके बेटे और भाइयों की बेनामी संपत्तियों की जांच कराने की सिफारिश की। अखिलेश यादव ने अभी तक नहीं लिया कोई फैसला। देवरिया में ट्रेन ने मारी इंडिगो कार को जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत। सलेमपुर रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ हादसा, सभी मृतक मऊ के रहने वाले।